देश के प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ग्वालियर चंबल संभाग में कथा कर रहे हैं और इस दौरान अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने अलग अलग विषयों को लेकर अपनी बेबाक राय रखी है। गौमाता राजमाता कहने पर यानी गौमाता को राजमाता देने के दर्जे पर कहा कि राष्ट्र और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जब राजमाता का दर्जा दे दिया है तो मध्य प्रदेश सरकार भी दे सकती है, ये वो कह रहे हैं। इसके साथ ही अनिरुद्धाचार्य जी ने बटेंगे तो कटेंगे वाले सियासी नारे पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या उन्होंने कहा है, सुने आप। देश के प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज जी हमारे साथ में है, कथा कर रहे हैं। महाराज जी, सबसे पहला सवाल, गौ माता के लिए आप बहुत बड़ा अभियान चला रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं देश की सरकार से और मध्य प्रदेश की सरकार से? अभी राकेश शुक्ला जी आए थे तो मैंने उनको बोला कि जब महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी गाय को राज्य माता का दर्जा दे सकते हैं तो आप मध्य प्रदेश में भी गाय को राज्य माता का दर्जा दिलाइए। मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के हैं यादव जी, वो बड़े धार्मिक हैं, तो ऐसे धार्मिक मुख्यमंत्री से ही यदि गाय को सम्मान नहीं मिला तो फिर किस मुख्यमंत्री से मिलेगा। तो हम मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करते हैं कि गाय को राज्य माता का दर्जा आपके द्वारा तो मिलना ही चाहिए। क्यों ऐसा, क्यों, क्या पीड़ा है आखिर गौमाता को लेकर जो इस तरह का आपको कहना पड़ा? क्या बहुत ज़्यादा सरकार भी अभियान चला रही है लेकिन उसके बावजूद भी नहीं रुक रहा है गौ हत्या? देखिए, गौ हत्या का सबसे बड़ा कारण ये है कि आज हम हिंदू लोग भी अपने घरों में गाय न रख के कुत्ता रखने लग गए और गाय को गलियों में छोड़ देते हैं। गाय ट्रकों का धक्का खा के हाथ पांव टूट के तड़पती रहती है। जिस गाय की सेवा के लिए भगवान कृष्ण को धरती पर अवतार लेना पड़ा, आज वो गाय यदि परेशान है तो इस भारत की पहचान क्या है? गाय को माता क्यों कहा गया? यदि गावो विश्वस्य मातरा, गाय माता है, गाय के दूध में विशेष गुण है, तो गाय आज इस तरह से परेशान है तो कहीं ना कहीं उसके अभिशाप से हम सब भी परेशान होंगे। इसलिए गाय की बद्दुआएं ना मिलें। जिनकी सेवा भगवान ने की उनकी हम करें। सब लोग घर पे गाय रखें और मुख्यमंत्री जी गाय की सेवा के लिए एक कम से कम, चलो सेवा ना करो तो भैया हत्या तो ना करो बूचड़ खानों में। एक सबसे ज़्यादा बटेंगे ना कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे वाला बात आ रही है। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इससे? क्या भाई देखो ना, हमारा अंग्रेज़ों ने क्या नारा दिया था? फूट डालो शासन करो। उन्होंने बांटा ना। पृथ्वीराज चौहान को जयचंद से बांट दिया। सगे ससुर थे संयोक्ता के पिता जयचंद। मोहम्मद गौरी ने क्या किया? मोहम्मद गौरी से हाथ मिला लिया जयचंद ने। जब आप बट गए तो पृथ्वीराज चौहान आंखें फूट गई कि नहीं? ले गए कि नहीं? इतिहास से क्यों नहीं सीख रहे हैं? बट गए। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप लड़ते रहे, बाकी राजा लोग तमाशा देखते रहे। यदि जाते, साथ देते तो कब का ये देश आक्रांताओं से मुक्त हो चुका होता, सोने की चिड़िया बच जाती। लेकिन आपने आपस में लड़ करके, जातवाद का जहर घोल करके और आपस में लड़ते रहे और देश मिटता रहा, देश बर्बाद होता रहा, लूटता रहा। इसलिए आपस में ना लड़ें, संगठित रहें। हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों एक भाई हैं, एक पिता की संतान हैं और मिलजुल के रहना चाहिए, तब आपका भला है। बागेश्वर महाराज एक बड़ी यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा है हिंदू राष्ट्र से पहले कट्टर हिंदू बनना ज़रूरी है, तो आप क्या सोचते हैं? कट्टर हिंदू बनना ज़रूरी है क्या पहले हिंदू राष्ट्र होना ज़रूरी है? कट्टर हिंदू तो सबको ही होना चाहिए। हम भी कट्टर हिंदू हैं। कोई हमसे कहे कि आप पैसे ले लो और धर्मांतरण के लिए आप लोगों को प्रोत्साहित करो, नहीं, तो कुल मिला के कहना ये है कि कट्टर हिंदू वो है जो करोड़ लेकर के भी, अब शिवाजी के पुत्र हैं संभाजी, संभाजी के नाखून नोचे गए, उनके शरीर में जलते सरिया धसाए गए, कहा गया तलवार की नोक पर कि आप धर्मांतरण कर लो वरना मार देंगे, तो बोले मार दो, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। कट्टर हिंदू तो वही है ना। कट्टरता मतलब स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में रह के मर जाना, अपने धर्म का त्याग करना अच्छा नहीं। एक आपका बयान वायरल होता है कि बांझ महिला अगर गाय के गोबर से वो अन्न जो निकलता है उसको खा ले तो उनका बांझपन खत्म हो जाता है। हाँ, तो ऐसा है ना। आजकल अभी सुना होगा आपने, मैंने न्यूज़ में ही सुना कि डॉक्टरों ने कुछ लोगों को